जय हिंद दोस्तों, मैं सिपाही सिंधु जोगीदास फिर से एक बार आपके सामने। दोस्तों, ये वीडियो भी पिछली बार की तरह आपको चोट जरूर पहुंचाएगा, लेकिन बताना भी ज़रूरी है। मार्च 2017 में मैंने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें मैंने सेना में चल रहे भ्रष्टाचार और सहायक ड्यूटी का जिक्र किया था। वो वीडियो वायरल करने से पहले मैं 3 बार प्रधानमंत्री जी के ऑफिस जाकर लेटर लिखे थे, 2 बार रक्षा मंत्री जी और 1 बार आर्मी हेडक्वार्टर को, जिसके बाद मेरे पे 2 बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई और बाद में मुझे पनिशमेंट दिया गया। फिर मैंने वो वीडियो वायरल किया था और कश्मीर में पोस्टिंग गया था। वहाँ जाके फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें आर्मी के ही ऑफिसर रहे थे। जबकि मैंने वायरल वीडियो में सरकार से निवेदन किया था कि अब अगर जांच करवाना चाहते हो तो सारे अधिकारी सेना से ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बोर्ड की तरफ से कोई दबाव नहीं था, लेकिन जब माहौल और हकीकत जाननी थी तो नज़रिया अलग होना चाहिए था। दोस्तों, हर देश की शान और सूरत उसकी सेना होती है, ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। मैंने सेना में हर कदम सोच समझ कर उठाए हैं। देश के रक्षा बजट का हर पैसा आम लोगों की जेबों से आता है। देश में करोड़ों लोग गरीबी से पीड़ित हैं, लाखों लोग हर साल भूख की वजह से मरते हैं, हजारों लोग कर्ज की वजह से आत्महत्या करते हैं, क्योंकि कर किसी के लिए माफ़ नहीं है। आज हमारे बहादुर अफसर उन्हीं पैसों का गलत इस्तेमाल करके सिविल कॉन्ट्रैक्टरों से झूठे बिल पास करवा कर करोड़ों रुपए का करप्शन करते हैं, और ऐसे ही हर चीज़ में ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा दिखाया जाता है। लेकिन अब यह मामला लोगों के सामने लाना भी ज़रूरी है। मैंने पिछले वीडियो में अपना नंबर दिया था, जिसमें से देश भर से हज़ारों फ़ोन आए थे, जिसमें लोगों की अलग अलग राय और अलग अलग शिकायतें थी। तो फिर एक बार बता दूं, जब कोई फौजी मीडिया के सामने आने से पहले 100 बार सोचता है और तमाम कोशिशें करता है, क्योंकि हमारा अधिकार आम लोगों की तरह नहीं होता। हमें हमारा हक मांगने या किसी चीज़ का विरोध करने का अधिकार नहीं होता, और इसी मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाया जाता है। एक बार मीडिया के सामने आने के बाद बहुत तरह की मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। इंक्वायरियाँ बैठती है, हरासमेंट होते हैं, जान और नौकरी का भी खतरा रहता है। जिस किसी ने भी इसका विरोध किया है, जिसमें किसी को नौकरी गंवानी पड़ी है तो किसी को जान, जिसका नतीजा आप लोगों ने भी देखा है। राय मैथ्यू, पंकज मिश्रा, तेज बहादुर यादव, यज्ञ प्रताप, ऐसी कई जवानों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, क्योंकि आज अपराधी वो नहीं रहा जो गलत काम या देश से गद्दारी करता हो। अपराधी आज वो बन चुका है जो ऐसे गलत कामों का विरोध करता है। और ऐसे ही हजारों जवान बहुत तनाव में जीते हैं। जवानों की आत्महत्याएं बहुत बढ़ती जा रही है। कभी सोचा है कि जंग के मैदान में देश के लिए जान की बाजी लगा देने वाला जवान अपनी ही जिंदगी के आगे घुटना क्यों टेक देता है? क्या इनके माँ बाप इसलिए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि वो बड़ा होकर फौज में जाए और आत्महत्या करके लौटे और परिवार का नाम ऊंचा करे? हो सकता है आपके मन में भी कई सवाल उठते होंगे कि इसकी शिकायत का कोई तो जरिया होगा, कोई तो प्रावधान होगा। प्रावधान तो बने हैं, पर शिकायत करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि शिकायत करने के बाद एक्शन नहीं रिएक्शन होता है। जांच की बजाय दबाव बनाया जाता है, उसकी आवाज़ ऊपर उठने नहीं दी जाती। और अब किसी हेडक्वार्टर में बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सारे अधिकारी इसी दौर से गुजरे हैं। सेना के अंदर क्या चल रहा है सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे तमाचे उन लोगों के सामने होते आए हैं जो लोग राष्ट्रवाद और सैनिकों के सम्मान की बात करते हैं। अब आपको लगता होगा कि सरकार क्या करती होगी। सरकार ने करप्ट और बेईमानों का हौसला बढ़ाया है। सरकार का रवैया मैंने बहुत करीब से देखा है और सहा भी है। मुझे देश भर से कई फ़ोन आए थे, जिसमें एक फ़ोन देहरादून से थे। नेवी के जेसीओस SCPO रणबीर सिंह की विधवा पत्नी का था, जिसके हस्बैंड 29 जुलाई 2015 को ड्यूटी के दौरान मॉरिशस में मौत हुई थी। करीब 3.5 साल बीत चुके हैं। नेवी ने ना तो उसकी जांच करवाई है, ना तो उसका पोस्टमार्टम होने दिया, ना ही उसका डेथ सर्टिफिकेट दिया है। यह हादसा आज उसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ या मेरे साथ होगा तो क्या हमारा माँ बाप जिंदगी भर सरकार के चौखट चूमते रहेंगे, अधिकारियों के चक्कर काटते रहेंगे? अगर देश का हर नागरिक जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाए तो कभी किसी को मीडिया के सामने आने या ऐसे बदनाम होने की नौबत नहीं आती। मैं ये मानता हूँ कि मेरा इस वीडियो से इंटरनेशनल लेवल पे देश की सेना की छवि खराब हो सकती है, पर अगर इस बातों पे अभी ध्यान नहीं दिया गया तो आगे नुकसान और भी ज़्यादा होगा। आखिर
कमज़ोरों का इतना शोषण क्यों होता है? मेरा मकसद इंडियन आर्मी को नीचा दिखाना या बदनाम करना नहीं है। कभी कभी अखबारों से सुनने में आता था कि जवानों को घरेलू काम ना करवाने का आदेश जारी किया है सरकार ने, लेकिन ग्राउंड में कोई असर नहीं पड़ता। अब क्या समझा जाए, सरकार झूठ बोलती है या अधिकारी मनमानी करते हैं? अब अगर इस बातों पर गौर किया जाए तो अब किसी और जवान को मीडिया के सामने आने की नौबत ना आए। मैंने पिछला वीडियो वायरल किया था जिसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई थी और 28 दिन मुझे आर्मी कस्टडी में रखा गया था। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या किया जाएगा, क्योंकि बात जब देश की आती है तो जान की कीमत बहुत छोटी हो जाती है। पर मुझे डर इस बात का है कि ये लापरवाही अगर ऐसी ही चलती रही तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तेज बहादुर यादव ने जब मीडिया को अपनी तकलीफ बताई थी तब हमारे मंत्री जी ने कहा था कि जवान मीडिया के सामने क्यों जाते हैं, हमें कंप्लेन करें। मैं 4 बार प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में जाकर लेटर दे के आया हूँ, अभी तक तो कोई कार्यवाही नहीं कर पाए। आपको याद होगा जब बर्फ़ से निकला जिंदे जवान को हॉस्पिटल में रखा गया था तो बहुत सारे नेताजी उसे देखने के लिए गए थे, क्योंकि वो मुद्दा हाईलाइट हो चुका था। ऐसा करने से लोगों को अपनी हमदर्दी दिखाई जाती है, पर असल में जब कोई जवान शहीद होता है तो फूल चढ़ाकर भेज दिया जाता है, और अगर गोलियां खाकर जिंदा बच गया तो किसी किसी का ठीक से इलाज भी नहीं हो पाता। कई जवान पन्नी में अपने आंतें लेकर घूमते रहते हैं, तो कई जवान डिसेबिलिटी पेंशन के लिए सड़कों पर भटकते रहते हैं। खाने का हाल आज भी ऐसा ही है, उसमें कोई सुधार नहीं हो पाया। जब देश आपातकाल में जब एक सैनिक देश के लिए अपनी जान दे सकता है तो क्या शांति काल में देश उसे अच्छी कैलोरी का खाना दे सकता है? किसी भी देश के राष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट के जज, सारे कायदे कानून सबको समान लागू होते हैं, लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो स्थिति बिगड़नी मुमकिन है। लेकिन इस संस्था में सारे कायदे कानून सिर्फ जवानों के लिए ही लागू है। सेना में ऐसे अच्छे अच्छे भी ऑफिसर हैं, सेना में सारे अधिकारी गलत नहीं हैं। ऐसे ऐसे भी अधिकारी हैं जो जवानों की ज़रूरतों पर जान लगा देते हैं, लेकिन ऐसे अफसरों को ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता, ज़्यादा ऊपर उठने नहीं दिया जाता। मेरे इस वीडियो से ऐसे ईमानदार अफसरों को ज़रूर चोट पहुंचेगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। हो सकता है कुछ लोग आपका ध्यान भटकाने के लिए पिछली बार की तरह कोई आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि जिस जिस जवान ने आवाज़ उठाई है इनमें किसी को देश विरोधी बताया गया, तो किसी को मानसिक रूप से बीमार बताया गया, तो किसी को अनडिसिप्लिन बताया गया। हो सकता है मुझ पर भी कोई आरोप लगे, लेकिन आप मेरे मकसद को समझने की कोशिश करिएगा। मैंने इन चीज़ों से लड़ने की पूरी कोशिश की है और तमाम हर मुमकिन कदम उठाए हैं। कुछ कदम ऐसे भी उठाने पड़े हैं जो एक सैनिक को शोभा नहीं देते। अब निवेदन करना चाहता हूँ देश के नेता और देश के अग्रणी लोगों से कि इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करें और कोई निवारण लाए। मेरी इन बातों से शायद आपको गुस्सा आता या नफरत आती होगी, पर उम्मीद करता हूँ ये नफरत मुझ तक सीमित रहे। सेना में रहते हुए मैंने बहुत कोशिश की है और बहुत परेशानी भी झेली है कि कुछ बदलाव हो सके, लेकिन कोई बदलाव नहीं हो पाया। आज तारीख 31 जनवरी 2019 को मैं सेना छोड़ रहा हूँ। आज के बाद मैं इस यूनिफॉर्म में दोबारा कभी नहीं दिखूंगा। ये चौथा लेटर है जो मैं प्रधानमंत्री जी के ऑफिस में देकर आया था। अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं मिला। ये लेटर आपको मेरे फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे, पढ़िएगा ज़रूर। जय हिंद।